चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट शेडिंग है हमारी एनवलप डिटेक्टर। क्लियर। चलिए, अभी हमने एनवलप डिटेक्टर जो पढ़ा उसके बेसिस पर हम कुछ कंक्लूजन लेते हैं और फिर एक कंडीशन हम डिराइव करते हैं। चलिए, फॉर एग्जांपल ये है हमारा एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, तो सिंपली हमारा एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। क्लियर। और ये जो मैंने ड्रॉ करा है ब्लैक पेन से, ये इसका एनवलप होता है। ठीक है। चलिए, अब जो है मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, है ना। हमने भी एनवलप डिटेक्टर में जो पढ़ा वो हमने ये पढ़ा कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कैसे गिरता है, कैसे फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पर थे हम, है ना, और RL इंटू सी ये आपका डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट होता है। आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा RL इंटू सी को हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। तो इस पॉइंट से कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज गिरा और फिर धीरे 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 जैसे ही आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल खत्म हुई फिर से चार्ज आना स्टार्ट हो गया। क्लियर। फिर से कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज गिरा 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 और फिर नेगेटिव हाफ साइकिल हुई तो फिर से चार्ज होना स्टार्ट होगा। पर आप इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट पे ऐसा हो रहा है कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज लगातार गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है और अभी इस पीक तक पहुंचा ही नहीं है। उससे पहले आपका कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज नई वैल्यू से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। इसको थोड़ा सा और क्लियरली अगर मैं ड्रॉ करूँ तो अब इस साइकिल की वजह से कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज वापस चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर डिस्चार्ज होते जाएगा और फिर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। आउटपुट क्या मिलता है, जो भी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की वेवफॉर्म मिली है वो हमको आउटपुट पर मिलती है, एनवलप डिटेक्टर के आउटपुट पर मिलती है। क्लियर। आप देखें कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इस पीक को पकड़ ही नहीं पा रहा है, इस पीक तक डिस्चार्ज ही नहीं हो पाया, उससे पहले वो वापस चार्ज होना स्टार्ट हो गया। इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डायगोनल क्लिपिंग। इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डायगोनल क्लिपिंग। क्लियर। अब आपको डायगोनल क्लिपिंग की प्रॉब्लम को क्या करना है, अवॉइड करना है आपके सर्किट में से। क्लियर। चलिए, वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। RL इंटू सी डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आपको कुछ इस तरीके से सेट करनी है कि आपके सर्किट में डायगोनल क्लिपिंग ऑकर ना हो। क्लियर। तो क्या होता है वो हम देखते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड डायगोनल क्लिपिंग, क्लियर, रेट ऑफ फॉल ऑफ वोल्टेज across कैपेसिटर क्लियर। कैपेसिटर के अक्रॉस ये जो वोल्टेज गिर रहा है ना, इसके रेट के बारे में बात कर रहा हूं, किस रेट से गिर रहा है, वो रेट कितना होना चाहिए। क्लियर है ना, वो रेट बड़ा होना चाहिए आपका। क्लियर। या फिर एटलीस्ट बराबर होना चाहिए किसके, जिस रेट से आपका एनवलप गिर रहा है। क्लियर। रेट ऑफ फॉल ऑफ एनवलप वोल्टेज। क्लियर। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जिस रेट से गिर रहा है वो रेट आपका बड़ा होना चाहिए, है ना। कहा किससे, एनवलप का जो रेट है, जिस रेट से एनवलप के अक्रॉस वोल्टेज गिर रहा है उस रेट से ये वोल्टेज, इस वोल्टेज का रेट बड़ा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आपने सर्किट में ऑकर करवा दी तो डायगोनल क्लिपिंग आपके सर्किट में ऑकर नहीं होगा। क्लियर। चलिए, तो रेट ऑफ फॉल ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ये हम निकालते हैं। सबसे पहले सिंपल से अगर मैं बात करूं, कैपेसिटर कब चार्ज होना स्टार्ट करता है ना। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अगर ये एक वेवफॉर्म लो, इस पूरी वेवफॉर्म की सिर्फ एक पार्ट निकाल के मैंने रख दिया तो मुझे पता है कैपेसिटर इस सिर्फ t0 वैल्यू तक चार्ज होता है। क्लियर। यहाँ से कैपेसिटर चार्ज होता है इस पॉइंट तक
और इस पॉइंट के बाद कैपेसिटर वापस डिस्चार्ज होना स्टार्ट करता है, फिर अगली पॉजिटिव साइकिल में वो चार्ज होता है। क्लियर? तो अभी मैं सिर्फ इसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, रेट ऑफ फॉल ऑफ वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर। क्लियर? जनरल इक्वेशन क्या होती है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की? V इज इक्वल्स टू VC इज इक्वल्स टू V0 इंटू इट द पावर माइनस T बाय RC। क्लियर? V0 क्या होता है? इनिशियल वोल्टेज है ना, E की पावर माइनस T बाय RC। RC क्या होता है? टाइम कांस्टेंट, जिस रजिस्टर और जिस कैपेसिटर के थ्रू वो क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है। क्लियर? मैं हमारे केस में अगर बात करूं तो हमारा कैपेसिटर जो है वो T0 वैल्यू से जो है वो चार्ज होना स्टार्ट करता है। क्लियर? जो उसकी वैल्यू कौन सी रहती है? T0। तो मैं यहाँ पर अगर बात करूं T इक्वल टू T0 से वो चार्ज होना स्टार्ट करता है, तो चार्ज होता है T0 तक चार्ज होता है और T0 के बाद क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। तो मैं अगर इक्वेशन के इधर लूँ तो हो जाएगा T माइनस T0। क्लियर? तो मेरे को डिस्चार्जिंग देखनी है, यानी कि T0 के बाद की अगर सारी वैल्यू देखनी है तो मेरे को T को रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ से T माइनस T0 से। तो नेक्स्ट स्टेप में वही कर रहा हूँ मैं, VC इज इक्वल्स टू V0 इंटू इट द पावर माइनस ऑफ T माइनस T0 अपॉन RC। क्लियर? और क्योंकि अब मैंने R नहीं रखा है, वो लोड रजिस्टर लेके रखा है, तो हो जाएगा RL इंटू C। क्लियर? ये एक जनरल इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन की मदद से अब आप निकाल सकते हैं कि T0 के बाद किसी भी इंस्टेंट पर वो किस रेट से डिस्चार्ज हो रहा है। क्लियर? पर क्वेश्चन में क्या है, या फिर मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, रेट ऑफ फॉल ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, पर मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा। क्लियर? तो मैक्सिमम वैल्यू तो T0 से ही चालू हो रही है ना, पर आपको क्या निकालना है? रेट निकालना है सबसे पहले। तो रेट निकालने के लिए इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा dVC अपॉन dt। क्लियर? तो ये हो जाएगा माइनस का V0 अपॉन RL इंटू C, है ना, बाकी एज इट इज e की पावर माइनस ऑफ T माइनस T0। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। मैं इस इक्वेशन को यहाँ से रब करता हूँ। ये वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर होगी? ये वैल्यू मैक्सिमम तो T0 पर होगी, क्योंकि T0 के बाद तो डिस्चार्ज हो रहा है। तो मैं लिख रहा हूँ dVC अपॉन dt की जो मैक्सिमम वैल्यू ऑकर होगी वो T इक्वल टू T0 पे ऑकर होगी। और यहाँ पर जब मैं T की जगह पर T0 डाल दूंगा तो T0 माइनस T0 हो जाएगा 0। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिलेगी वो मिलेगी माइनस का V0 अपॉन RL इंटू C। ये एक पार्ट आपने डिराइव कर दिया। V0 क्या है? इनिशियल वोल्टेज है, इस पॉइंट का जो वोल्टेज होगा। थोड़ी देर बाद मैं आपको बताता हूँ V0 की वैल्यू क्या है। क्लियर? ये बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके? रेट ऑफ फॉल ऑफ एनवलप वोल्टेज। क्लियर? एनवलप का रेट ऑफ फॉल्स के बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो एनवलप के बारे में हम बात करें तो हमको काफ़ी इंफॉर्मेशन है एट प्रेजेंट एनवलप के बारे में, है ना। हमारा जो एक AM सिग्नल होता है, उस AM सिग्नल को हमारा लिखने का तरीका है आपका AC प्लस AM, है ना। ब्रैकेट के बाहर ये हो जाएगा cos ओमेगा MT, है ना, ब्रैकेट के बाहर cos ओमेगा CT। ये हमारी एक जनरल AM इक्वेशन होती है सिंगल टोन की, जिसमें ये जो है ये होता है एनवलप। क्लियर? और ये जो है ये होता है कैरियर। एक होता है एनवलप और एक होता है कैरियर। क्लियर? अब इस एनवलप मेरे को क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फॉल ऑफ एनवलप वोल्टेज। तो मैं इसको पहले रिजॉल्व करता हूँ थोड़ा। इसमें से AC कॉमन बाहर ले रहा हूँ मैं। तो जैसे ही मैं AC कॉमन लेता हूँ तो ये AC बाहर आएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस AM अपॉन AC cos ओमेगा MT, है ना। तो ये हो जाएगा AC बाहर 1 प्लस AM बाई AC कन्वर्ट हो जाएगा म्यू में, ये हो जाएगा cos ओमेगा MT। ये मिल गया आपको एनवलप। क्लियर?
वोल्टेज ऑफ द एनवलप, है ना। अब सबसे पहले अगर मैं एनवलप की बात करूं तो मैं आपको बता देता हूं, ये है आपका एक एनवलप, ये आपका एनवलप है ना। मैं इस T0 पर एनवलप का वोल्टेज क्या होगा ये निकालना चाहता हूं, तो कुछ भी नहीं, T की जगह पर T0 रख दो, तो वोल्टेज ऑफ एनवलप एट T इक्वल टू T0 हो जाएगा AC इंटू 1 प्लस म्यू कॉस ओमेगा m इंटू T0। तो आप देख सकते हैं ये कुछ भी नहीं, ये सिर्फ V0 है। मैं पहले वोल्टेज कहाँ निकालना चाह रहा था, T0 पर वोल्टेज निकालना चाह रहा था, इस पॉइंट पे T0, तो मुझे आप देख सकते हैं ये V0 की वैल्यू मिल गई, ये कुछ भी नहीं, दिस इज सिंपली द वैल्यू ऑफ V0। क्लियर। अब हम निकालते हैं रेट ऑफ फॉल ऑफ एनवलप वोल्टेज, यानी कि इसका रेट निकालना है अब हमको। तो रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा dVE अपॉन dt। क्लियर। इस फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं t के रिस्पेक्ट में, तो एक AC वो तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0, है ना, म्यू AC, है ना, मैं लिखता हूं इसको म्यू AC कॉस ओमेगा mt का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा m T0 साइन ओमेगा m इंटू T0। क्लियर। और बेसिकली कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन भी लग गई, है ना, और कॉस ओमेगा एम डी को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन ओमेगा एम T0, और ओमेगा एम इंटू T0 को करोगे तो ओमेगा एम फिर से बाहर आएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा आपका ओमेगा एम। क्लियर। तो dVE बाई dt का हो जाएगा माइनस का ओमेगा एम म्यू, है ना, AC साइन ओमेगा एम T0। क्लियर। तो ये हो गया अब आपका एनवलप का डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए अब हम इस यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ को पुट ऑन करते हैं। चलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फॉल ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, वो ये रहा, मैं इसको लिख रहा हूँ माइनस ऑफ V0 अपॉन RL इंटू C शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनवलप वोल्टेज माइनस का म्यू ओमेगा m, क्लियर, AC साइन ओमेगा m T0। क्लियर। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा और आगे रिजॉल्व करते हैं, है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे रिजॉल्व करूँ तो V0 की वैल्यू अभी मैंने लिखी थी यहाँ पे, वो मेरे मिस हो गई है बोर्ड पे से। V0 की वैल्यू थी, हमने देखा था, वो थी आपकी सिंपली AC इंटू 1 प्लस म्यू, क्लियर, कॉस ओमेगा MT, है ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही निकाली थी, क्योंकि मैं T इक्वल टू T0 पे निकाला था, तो V0 की वैल्यू हो जाएगी AC इंटू 1 प्लस म्यू कॉस ओमेगा m T0। इस V0 से पहले नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल, ये वैल्यू डाल रहा हूँ, तो हो जाएगी AC इंटू 1 प्लस म्यू कॉस ओमेगा m T0 अपॉन RL इंटू C शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू ओमेगा m AC साइन ओमेगा m T0। क्लियर। चलो AC से सबसे पहले AC कैंसिल कर देता हूँ, इक्वेशन को थोड़ा सा हल्का बनाता हूँ, है ना। अब जो है RL इंटू C उधर जाएगा और ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। क्लियर। चलिए मैं इस पूरी इक्वेशन को बोर्ड पे से रब कर देता हूँ। अब जो है इन सब का कोई काम नहीं है, अब सिर्फ प्योर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे हमको काम करना है। क्लियर। चलिए देखते हैं कितना स्ट्रांग है हमारा मैथमेटिक्स। इस इक्वेशन को मैं और आगे रिजॉल्व कर रहा हूँ। RL इंटू C इधर आएगा, है ना, तो मैं इसको लिख रहा हूँ RL इंटू C शुड बी लेस देन और इक्वल टू, क्लियर, 1 प्लस म्यू कॉस ओमेगा m T0, 1 प्लस म्यू कॉस ओमेगा m इंटू T0, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या चले जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा म्यू
ओमेगा एम साइन ओमेगा एम टी नॉट डिवाइडेड बाय म्यू, है ना, ओमेगा एम साइन ओमेगा एम टी नॉट। क्लियर? चलिए थोड़ा सा इसको सिर्फ फॉर्म चेंज कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा, उसका रीज़न बताता हूँ क्यों कर रहा है फॉर्म चेंज। मैं इसको लिख सकता हूँ आर एल इंटू सी शुड बी लेस देन और इक्वल टू, क्लियर, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, ये इसके डिनोमिनेटर में ले सकता हूँ, है ना, रिजल्ट तो वही रहेगा, सिर्फ लिखने का तरीका बदल जाएगा। ये हो जाएगा आपका म्यू ओमेगा एम साइन ओमेगा एम टी नॉट अपॉन 1 प्लस म्यू कॉस ओमेगा एम टी नॉट। क्लियर? ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन सबसे अपने वर्स्ट फॉर्म में कब आएगी, है ना, मैं बताऊं, आर एल इंटू सी आपका डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू छोटी या कम से कम इसके बराबर होनी चाहिए। क्लियर? पहला तो आपने ये इंटरप्रेट करा। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि ये इसके वर्स्ट फॉर्म में कब आएगी। आप देखें, किसी भी वैल्यू को लिखता हूँ 1/x, अगर x की वैल्यू सबसे मिनिमम है, बहुत छोटी से छोटी वैल्यू आ गई, तो ये सब पूरी की पूरी इक्वेशन सबसे बड़ी हो जाएगी, मैक्सिमम पे चली जाएगी, है ना। कहने का मतलब है डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा छोटा होगा, पूरा का पूरा 1 अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। वही ये फॉर्म है कि अगर डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा छोटा होगा, 1 अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू उतनी ज़्यादा बड़ी होती जाएगी, और वही इसका सबसे वर्स्ट केस हो सकता है ना। तो हम सॉल्व सबसे वर्स्ट केस के लिए करते हैं ताकि सारी की सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएं। तो नेक्स्ट स्टेप पे मैं लिखना चाह रहा हूँ कि ये फंक्शन सबसे मिनिमम कब होगा, है ना। सबसे मिनिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करेंगे। क्लियर? चलिए और आगे हम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं और इसको 0 से इक्वेट करते हैं, है ना। चलिए थोड़ा सा और बड़ा बोर्ड ले लेता हूँ, यहाँ से भी रब कर देता हूँ, इन इक्वेशंस का कोई काम नहीं है। क्लियर? चलिए सिर्फ नीचे वाले डिनोमिनेटर को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो लिखने का तरीका क्या होगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, है ना, यानी कि 1 प्लस म्यू कॉस ओमेगा एम टी नॉट का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर 1 प्लस म्यू कॉस ओमेगा एम टी नॉट, है ना, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, है ना। तो ये आ जाएगा आपका म्यू ओमेगा एम, है ना, और साइन ओमेगा एम टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी बाई डी ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा इसका कॉस ओमेगा एम टी, है ना, और ओमेगा एम इंटू टी नॉट को वापस से करेंगे तो सिर्फ ओमेगा एम मिलेगा, तो बाहर हो जाएगा ओमेगा एम का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, है ना, न्यूमरेटर में आ जाएगा इंटू डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर, तो म्यू ओमेगा एम साइन ओमेगा एम टी नॉट इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, है ना। तो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करूंगा तो म्यू तो एज इट इज, क्लियर। तो यहाँ पे लिखने का तरीका होगा म्यू, है ना, कॉस ओमेगा एम टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा एम टी, माइनस साइन ओमेगा एम टी नॉट। क्लियर? और वापस से ओमेगा एम बच जाएगा, तो मैं वापस से लिख सकता हूँ ओमेगा एम, ये इसका हो गया। क्लियर? देख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप वापस से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, म्यू स्क्वायर म्यू ओमेगा एम स्क्वायर कॉस ओमेगा एम टी यहाँ पे जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा म्यू ओमेगा एम स्क्वायर कॉस ओमेगा एम टी। क्लियर? यहाँ पे जाएगा तो ये भी हो जाएगा आपका म्यू स्क्वायर ओमेगा एम स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर ओमेगा एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा एम टी नॉट, कॉस स्क्वायर ओमेगा एम टी नॉट। ये माइनस साइन बाहर आके आगे आएगी, प्लस में कन्वर्ट होगी, प्लस। क्लियर? है ना, म्यू और म्यू हो जाएगा म्यू स्क्वायर ओमेगा एम इंटू ओमेगा एम हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर
प्लस म्यू स्क्वायर ओमेगा एम का स्क्वायर, क्लियर, साइन ओमेगा एम टी नॉट, साइन ओमेगा एम टी नॉट, साइन स्क्वायर ओमेगा एम टी नॉट, डिनोमिनेटर एज इट इज, क्लियर, यानी कि 1 प्लस म्यू कॉस ओमेगा एम टी नॉट का होल स्क्वायर, है ना। हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की अगर मिनिमम वैल्यू को निकालना रहता है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और ज़ीरो से इक्वेट करते हैं। तो इस पूरी वैल्यू को अगर मैं ज़ीरो से इक्वेट करूँगा तो डिनोमिनेटर तो गया ज़ीरो में, क्लियर। आप देखें म्यू स्क्वायर ओमेगा एम स्क्वायर, म्यू स्क्वायर ओमेगा एम स्क्वायर दोनों में है, दोनों में से म्यू स्क्वायर ओमेगा एम स्क्वायर अगर कॉमन बाहर निकालूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1, क्लियर। चलिए तो मैं और इसको आगे रिजॉल्व करता हूँ और नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ म्यू ओमेगा एम स्क्वायर, म्यू ओमेगा एम स्क्वायर कॉस ओमेगा एम टी, क्लियर है ना। म्यू स्क्वायर ओमेगा एम स्क्वायर कॉमन निकालिए दोनों में से, प्लस म्यू स्क्वायर ओमेगा एम स्क्वायर दोनों में से कॉमन बाहर निकाल दिया, है ना, और बचा अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, दैट इज इक्वल टू 0, क्लियर। चलिए इसको और आगे रिजॉल्व करते हैं, है ना। इसको और अगर हम आगे रिजॉल्व करें तो ये आपको मिलेगा म्यू ओमेगा एम स्क्वायर कॉस ओमेगा एम टी इज इक्वल टू, क्लियर, माइनस ऑफ, है ना, माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर ओमेगा एम स्क्वायर, एक म्यू से एक म्यू कैंसिल, ओमेगा एम स्क्वायर से ओमेगा एम स्क्वायर कैंसिल, क्लियर। तो यहाँ से आपको मिला कॉस ओमेगा एम टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू। किसी भी किताब में इतना डेरिवेशन डिराइव नहीं है, वो मान के चलते हैं कि आपको आता है, पर ये टफ है, आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसको रिजॉल्व ज़रूर करके जाएं, है ना। चलिए कॉस ओमेगा एम टी की वैल्यू म्यू आ गई है ना। मैं इस इक्वेशन को यहाँ से पूरा रब कर रहा हूँ नीचे से, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लिख लिया होगा कॉपी में। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कॉस थीटा क्या होता है, क्लियर। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब बेस की वैल्यू माइनस म्यू है, हालांकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं आता है पर ठीक है, और हाइपोटेनियस कितना है 1 है, ये कॉस थीटा है, क्लियर। सिमिलरली अगर कॉस थीटा आपको पता है तो साइन थीटा भी आप निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्लियर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू 1 है। परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं क्या, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर की वैल्यू 1 है, पी स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका म्यू स्क्वायर, क्लियर। तो आ जाएगा 1 माइनस म्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ से साइन थीटा मुझे मिल गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस म्यू स्क्वायर, ये आ गई आपकी साइन थीटा की वैल्यू, क्लियर। तो साइन ओमेगा एम टी और कॉस ओमेगा एम टी की वैल्यू मैं पुट ऑन कर रहा हूँ वापस, है ना। आप यहाँ पे ध्यान से देखें, आर एल इंटू सी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन, क्लियर है ना, ये कुछ भी नहीं है, म्यू ओमेगा एम है ना, तो ओमेगा एम तो एज इट इज़ है, म्यू भी मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, है ना, इंटरचेंज करके लिख दिया। साइन ओमेगा एम टी नॉट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस म्यू स्क्वायर, क्लियर, अपॉन 1 प्लस, है ना, म्यू, है ना। कॉस ओमेगा एम टी नॉट की वैल्यू कितनी है, माइनस का म्यू, तो कॉस ओमेगा एम टी नॉट की जगह जब मैं माइनस का म्यू डालूंगा तो ये माइनस साइन यहाँ से हट जाएगी और ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ मैं, आर एल इंटू सी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन, है ना, ओमेगा एम इंटू म्यू इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस म्यू स्क्वायर। इस 1 माइनस म्यू स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस म्यू स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस म्यू स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस म्यू स्क्वायर कैंसिल,
ये उठ के ऊपर चला जाएगा। तो अब आप फाइनल आंसर आप डिराइव कर चुके हैं कि RL इंटू सी, RL इंटू सी शुड बी लेस देन और इक्वल टू, ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 1 माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन, है ना, ओमेगा m इंटू म्यू। दिस इज योर फाइनल आंसर। थैंक यू।